हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत तो गुड मॉर्निंग से होती है, पर हो रही है गुड नाइट। और आज है 29 जून। तो आज के दिन हमारी शादी हुई थी। आज हमें 4 साल कंप्लीट हो गए। तो हम आए हैं पिज़्ज़ा सिटी पिज़्ज़ा खाने। तो मेरे साथ है रंजना, रौनक, मैं और 2-3 जो अपने साथ के हैं वे अंदर बैठे हैं, जिसमें लवी है, अवंतिका है, छुटकी है, विवेक है, मनु है। तो चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। तो ये रही अपनी पूरी टीम, मतलब कि पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है। ये बैठे सब। तो अभी एक पिज़्ज़ा तो आ गया है और पिज़्ज़ा आ रहे हैं, मतलब तो उसके वेट में बैठे हैं। तो ये है नेक्स्ट डे। तो रात शादी की सालगिरह की पार्टी करके घर आने में काफ़ी लेट हो गए थे। और लेट होने के बाद घर जो है 2 बजे तक रात सोना हुआ। फिर उसके बाद अब उठ गए। अब है समय 6:30 और मैं जा रहा हूँ जंगल के सामने का जो खेत है एक, उस खेत में गूल चढ़वाई है सुबह। तो देखता हूँ किस तरीके से चढ़ी हैं। तो ये रहा अपना खेत, इसमें जो है सुबह गूल चढ़ गई। सब खेत का काम ख़त्म, बस 2 खेत रह गए नौलख के। एक तो है 2 बीघे, दोनों ही 2-2 बीघे के हैं। और उनमें पर अभी गूल चढ़ नहीं पाएंगी, क्योंकि वे थोड़े से मतलब कि छोटे खेत है। मतलब उसमें छोटे से मतलब गन्ना अभी छोटा है उसमें, तो उसमें भी अभी चढ़वाएंगे 10-15 दिन बाद। और ये रहा अपना बाग, जिसमें दशहरा का आम, लंगड़ा, बम्बैया, अचार का, कटरूप, सब आम टूट के चला गया। बस सिर्फ चौसा ही चौसा रह गया। और पूरे बाग में मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कि मतलब कोई वन में आ गए हो, मतलब कि उजाड़ इतना लग रहा है। और जो पहले आम की बहार थी वो बिल्कुल चली गई है। बस अब चौसा खड़ा है, वो भी 15 दिन में टूट जाएगा। और फिर 8-9 महीने के लिए छुट्टी, फिर जो है कुछ नहीं होएगा। फिर उसके बाद नई फसल, नई बहार, नई यादें। तो ये आम की कंडीशन, तो आम की क्या सभी फसलों का यही होता है। हाँ, तो अपनी गूल चेक करने के बाद नहा के मैं रेडी। और अब जा रहा हूँ मैं बछनाऊ के जा रहा हूँ, क्योंकि अब बरसात का मौसम है। तो अपने बाग में 4-5 पेड़ ला कर लगाने हैं आम के, क्योंकि वे सूख गए थे तो वो जगह खाली हो गई थी उनकी। तो आम के पेड़ ला कर लगाने हैं और कुछ पेड़ बढ़ल के ला कर लगाने हैं। तो आज देख के आता हूँ। और सिचुएशन आज बनी गई लेने की, तो आज ही ले आऊँगा, नहीं तो फिर 1-2 दिन में लेकर आऊँगा। फिर भी आज जाके चेक तो करके आना ही है। और आपने देखा ही है, नींबू के पेड़ मैंने लगा दिए हैं। और जो मैं लिप्टिस के पेड़ लाया था वो आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। तो वे पेड़ अभी हमने उधर लगाए हैं जिधर हमारी पॉपुलर सूख गए थे। तो अब क्या हमने डबल पेड़ लगाए हैं, डबल करके, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। पहले बछड़ा होकर आता हूँ। तो अभी भी उसमें 20-25 पेड़ और चाहिए। तो मौका लगा तो वे पेड़ भी आज ला सकता हूँ। तो चलते हैं पहले बछड़ाऊ। तो फाइनली बछड़ाऊ नर्सरी में आ गए हम आम की। तो यहाँ चारों तरफ तो आम का मतलब इतना पेड़ रखा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये सामने
लिप्टिस की नर्सरी। इधर लिप्टिस है, ये देसी वाला लिप्टिस है। और इधर ये सब मतलब कि आम ही आम है, यहाँ से लेके आगे से लेके, और इधर आम ही आम है। ये छोटे छोटे पेड़ों पे भी आम आ रहा है, मतलब कि कई हज़ार आम का पेड़ है यहाँ। और मतलब कि नर्सरी भी इतनी है, एक नहीं कम से कम 200 नर्सरी है यहाँ, मतलब कि आम का ही काम होता है, बहुत अच्छा। तो आज आम पसंद करके जाते हैं और फिर उसके बाद लेके जाएंगे। तो मैं बचनाऊ से तो आ गया, आम के पेड़ देख के। शायद परसों पल्ले दिन आम के पेड़ लाएंगे और लिप्टिस के लाएंगे और थोड़े से बड़ल के भी लाएंगे। तो उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद अब एक खेत की जुताई करने आया था, जिस खेत में मुंजी लगेगी। तो ये रहा सामने खेत, इसकी टीलर से मैंने जेल की है, तो इसमें मुंजी लगेगी। और इससे पहले भी टीलर की जुताई हुई थी, वो भी मैंने ही करी थी। और टीलर से पहले भी हैरो से हुई थी, तो वो जुताई भी मैंने ही करी थी। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट बार जब ट्रैक्टर निकाल रहा था जुताई के लिए, इसी खेत के लिए निकाल रहा था। और अब फ़िलहाल कोई जुताई नहीं है, तो चलते हैं घर, और घर अब पीते हैं ठंडा पानी। तो यार जुताई करके घर आ गया था, और घर आने के बाद इतनी बारिश पड़ी, इतनी बारिश पड़ी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। तो ये सामने जिस खेत में हमने गूल चढ़ाई थी, तो उस खेत में गूलों में कितना पानी भर गया। और वो तो हालांकि हमारे यहाँ जो खेत हैं वे रेते वाले हैं, जिसमें मतलब कि बारिश पड़ने के 2 घंटे बाद भी चाहे कितनी बारिश पड़ी हो, पानी ख़त्म हो जाता है। तो पूरी रात से बारिश ही पड़ने पे है, और बहुत अच्छी से बारिश पड़ी है। तो जब तो बरसात शुरू हो गई, अब तो रोज़ यही रहेगा। और बाग में भी, पूरे बाग में पानी पानी भरा हुआ है। ये सब बारिश का ही पानी भर रहा है। बट ये है, हमारे यहाँ ज़्यादा देर पानी रुकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल रेते का है। ये अब क्या है कि बाग में तो बस सिर्फ चौसा ही है, और वो टूटेगा भी 15 दिन में। और ये बारिश इस टाइम किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं दे रही, मतलब बारिश सब फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आप पे आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगले व्लॉग में मिलने से पहले मैं आपको अपना नींबू का पेड़ दिखाता हूँ, जो मतलब कि मैंने लगाया था वो चल पड़ा। ये सामने है अपना नींबू का पेड़। तो वो आपने ब्लॉग में देखा ही है, मैंने कितने पेड़ लगाए हैं नींबू के बाग में। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कितने पेड़ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।